नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। और इस समय बड़ी खबर निकल के आ रही है एक एलओसीसी की। एलओसीसी चिट फंड कंपनी, एक एलओसीसी के जो उसके प्रमोटर थे, जो होते हैं जो प्रमोट करते हैं उसको। कई लोग हमारे उत्तराखंड के पहाड़ की जो बहनें हैं नहीं समझ पाएगी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रमोट जो प्रचार यानी उस कंपनी का प्रचार किया जिसने, तो उनको उनके ऊपर भी ईडी ने जांच शुरू कर दी है। जिन प्रमोटरों ने प्रमोट किया उस कंपनी को, उसके ऊपर भी जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड के पहाड़ की जो बहनें हैं नहीं समझ पाएगी, तो मैं यही कह रहा हूँ कि प्रमोट जो प्रचार यानी उस कंपनी का प्रचार किया जिसने, तो उनको उनके ऊपर भी ईडी ने जांच शुरू कर दी है। जिन प्रमोटरों ने प्रमोट किया उस कंपनी को, उसके ऊपर भी जांच शुरू कर दी ईडी ने। तो आप समझ सकते हैं कि चिट फंड कंपनी जो एलओसीसी है, उसमें अभी जो है कई और भी नाम आएंगे और कई जांच चल रही है। तो मैं काफ़ी दिनों से इसकी अपडेट देख रहा था, लेकिन आज मुझे जब दिखा है अपडेट इसकी, तो मैंने आपके बीच में रखना इसको सही समझा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सरकार से भी चाहता हूँ और विभाग से, प्रशासन से भी और सरकार से भी ये चाहता हूँ, हमारी उत्तराखंड सरकार हो या भारत सरकार हो, मैं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कि जब ये कंपनियां खुलती है उस समय क्यों नहीं जांच हो पाती प्रॉपर कि ये सही है कि गलत है। जब जो है कंपनी या कोई भी इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घपला कर देता है कि जब ये हद से बाहर हो जाता, तभी सबकी नजरें खुलती है, तभी सबकी आंख खुलती है और उसके बाद जांच शुरू हो जाती है। अदरवाइज इनका बनने जिस समय ये खुलती है उस समय अगर प्रॉपरली से इसकी जांच हो जाए, तो मुझे लगता है कि जांच के लिए कई विभाग होते हैं, कई टीम होती है जिनकी ड्यूटी ये होती है कि किसी भी तरह की कोई कंपनियां खुल रही है, कोई उनकी जांच करना और उनके कागज जो है वो पूरे देखना। तो अब ये सवाल है कि सरकार हो या विभाग हो या प्रशासन हो, उस समय क्यों नहीं पता चल पाता जब नई नई खुलती है, प्रॉपर इन कंपनियों की जानकारी क्यों नहीं लेती सरकार। इसमें क्या मतलब है और क्या सवाल है, समझ नहीं आता मेरा कि क्या सरकार को पता नहीं होता होगा या किसी भी लोकल प्रशासन विभाग को पता नहीं होता होगा कि किस तरह की कंपनियां चल रही है, किस तरह कोई भी हमारे क्षेत्र में कोई गतिविधियां हो रही, किस तरह हो रही है। इस तरह तो कोई भी आके कुछ भी कर जाएगा, तो पता तो होना चाहिए। अब सवाल यह है कि 2019 में एक फ्यूचर मेकर कंपनी आई थी जिसमें किसी ने लगा, हम इन चीज पे विश्वास ही नहीं करते थे, बहुत कम करते, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं होता था इतना, हम तो एक नॉर्मल दिहाड़ी करने वाले आदमी। लेकिन सवाल ये कि जिनके लगे थे, हमारे कुछ दोस्त भी थे, अच्छे घर के भी थे, गरीब घर के भी थे, उन बेचारों का क्या हुआ, कैसे रोए बेचारे एक एक रुपए इकट्ठे कर। मुझे वो दिन याद आता कि एक महिला ने घड़े पे पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उस घड़े को तोड़ के वहां पैसे लगाए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी मेहनत की कमाई जो है हमारी, जो 10 या 15 हजार भी हो, हम उसको जो है 1 लाख 2 लाख के बराबर मानते हैं। मैं खुद मानता हूं। आप देखिए, मैं एक टूटे मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं, जितने जानते मुझे उनको पता भी है कि एक टूटा हुआ मोबाइल से वीडियो बनाते। क्यों क्यों कौन नहीं चाहता यार, लैपटॉप हो, आईफोन हो, बड़ा माइक हो, बड़ी कार हो, कौन नहीं चाहता। हर किसी की चाहता है कि हम एक अच्छी जिंदगी जिए। लेकिन सवाल ये, इस जिंदगी कैसी जिए, मेहनत करके अच्छा बनाएं या शॉर्ट रास्ता अपनाएं। हम चाहते हैं, मैं ये भरोसा इस चीज पे रखता हूं कि मेहनत करके आ जाए, भले नहीं आ रहे, कई सालों से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना प्रयास कर रहा हूं जब तक मेरा माइंड सही है या भगवान मुझे सही राय दे रहा है कि हो सके जितनी मेहनत ही करूं यहीं से आए, ताकि किसी भी गलत रास्ता ना चलूं धन कमाने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा ऐसा रहो, पता नहीं किस तरह भगवान क्या दिमाग देता, कैसा देता, लेकिन आज अगर मेरी अपनी सोच है तो मैं ये सोचता हूं कि मेहनत करके भले सालों साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कोई बात नहीं, ना बने बंगला, ना बने गाड़ी, ना बने बड़ी कार, ना बने आईफोन, लेकिन मेहनत करेंगे और मेहनत से ही बने, शॉर्ट रास्ता अमीरी बनने का ना चुने। मुझे बड़ा दुख होता है। और आज एलयूसीसी कंपनी चिट फंड कंपनियां, इसमें बड़ी एक अपडेट आ रही है कि जो इसके प्रमोटर थे, बड़े एक्टर प्रमोटर, उनकी
भी ईडी जांच कर रही है। जो प्रमोटर प्रचारक थे कंपनी के, जिन्होंने प्रचार किया, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है कि आप जो है ये कंपनी बहुत बढ़िया है और इतना दुगुना तिगुना पैसा आपको देगी, 4 साल या 2 साल या 3 साल, जितने में भी उन्होंने बताया होगा, और इस तरह मतलब कंपनी का प्रचार किया होगा, प्रमोट किया होगा कंपनी को, तो उन पे भी ईडी जांच कर रही है। क्योंकि होता ही है, अगर आप अपनी ऑडियंस को कोई गलत चीज दिखाएंगे तो आपकी ऑडियंस क्या सोचेगी यार? जो आपको देख रहे हैं, आपको आपकी बातें सुन रही है, आपकी आवाज सुन रही है, आपको एक क्या बताए। लेकिन आज हमारे उत्तराखंड हो या पूरे भारत हो, गैर कानूनी तरीके से कुछ पैसे बाहर जा रहे, बाहर के लोग ऐसे मौज कर रहे, जो कुछ आदमी इस उसमें मिले रहते इन फर्जी गैर कानूनी तरीके से जो काम होते उन पे जो मिले होते। अब हमारे उत्तराखंड की बात करूं मैं, तो यहां पे बेरोजगारी है, कोई इतना फैक्ट्री एरिया नहीं, कोई इतना डेवलपमेंट नहीं है कि यहां रोजगार मिल जाए जिस तरह शहरों में होता। कोई फैक्ट्री होती, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां होती, बड़े बड़े हॉस्टल होते, जहां मतलब हजार हजार आदमियों को रोजगार मिलता है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल होते, बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस होते, जहां पे लाखों आदमी को रोजगार मिलता है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, दिहाड़ी मजदूरी करके पैसा इकट्ठे करते हैं, उसके बाद ये पैसा, मानता हूं मैं, आप बुरा मत मानिए कोई, अगर हमारे अपने उत्तराखंड में ये पैसे किसी भाई के पास भी होते, किसी भी चिट फंड कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी कंपनी हो, जितनी भी चिट फंड कंपनियां होती है और जितने भी आज तक लोगों का नुकसान किया जिन्होंने, तो कभी भी हमारे लोगों, अगर हम कहें कि हमारे उत्तराखंड के पैसे उत्तराखंड में ही किसी के पास रह रहे और यहीं पे वो पैसे है, तो फिर भी उनका विकास यहीं होता अगर वो कानूनी तौर से होते। अगर गैर कानूनी है तो उसमें तो सरकार जाने या प्रशासन जाने या कानून जाने, हम कानून से पड़े पे नहीं। लेकिन हम जितनी जानकारी चाहते मनुष्य को दें, अपनी इंसानियत नाते से देनी जनता को, उतनी सही देंगे। आपको भले गलत लगे, कड़वा हमेशा सच्चा कड़वा होता है और कड़वा कड़वा ही होता है। एक झूठ बोलने से आप अपने आप को कितनी मुसीबत में डालते हैं, ये समझिए आप। एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना, 100 झूठ के अंदर फंसना, बाहर निकलना नामुमकिन है। लेकिन अगर हम उसी सच्चाई को सामने रख दें तो कुछ समय बाद उसका समाधान हो सकता है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कई बार अपने ही लोग इस प्रयास को करते हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। और पूरी जानकारी प्रॉपर जो है, ये हम ये कहते हैं सरकार को भी, प्रशासन को भी इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए पूरी, कि ये गतिविधियां किस तरह है, कैसे कर रहा है और ये क्या है और किस तरह का ये काम कर रहा है। तो दोस्तों, आप देख रहे हो उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद, जय देवभूमि। अपना भी ख्याल रखें, खुद ख्याल रखें, और जितने भी जानकारी चिटफंड कंपनियों की मिलेगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय देवभूमि। और आप ध्यान रखिए, किसी भी तरीके का किसी भी जाल में ना फंसे, और पहले ध्यान रखिए अपना। और मैंने पहले वीडियो में बताया कि हमारे देश में कई सरकारी बैंक हैं, कई डाकखाने हैं भारत सरकार के, तो वहाँ पे आप अपना धन, अपनी कमाई वहाँ पे रख सकते हैं आप, जिसकी जिम्मेदारी की सरकार लेती है। जय हिंद, जय देवभूमि। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, ज्वाइन बटन को दबाएं और सुपर थैंक्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।